सिर पे चढ़ रहे हैं ये। मैं तो समझता हूँ अब वक्त आ गया है इनको भी आड़े हाथ लेने का। अरे साहब, ये दावे तो वो 1947 से करते आ रहे हैं। भड़काऊ बयान है और कुछ नहीं है। करके दिखाओ। सपोर्ट देते रहा है, हथियार देते रहा है, इक्विपमेंट देते रहा है, सस्ते दामों पे देते रहा है। F-35 5th जनरेशन फाइटर देने वाला है। ठीक है साहब, के खिलाफ दुश्मनी मोल लेना चाहता है। ये बांग्लादेश करेगा साहब, बांग्लादेश जिसको हमने खड़ा किया, बनाया। आज वो उचक उचक के उस फौज को बुला रहे हैं कि यहाँ आके रंगपुर में पोजीशन दो। देखिए, भारतवर्ष 2 फ्रंट वॉर सिचुएशन में होता था, आज के दिन 3 में है। जब से जो बाइडेन चचा ने वहाँ पे कू कराया, एक तीसरा फ्रंट भारत के लिए खुल गया है और 3.5 फ्रंट सिचुएशन में आप हैं। और रांगपुर में उनके मिलिट्री ऑफिसर्स आ रहे हैं हमारी सिलीगुड़ी कॉरिडोर की तरफ झांकने। ये बहुत भड़काऊ कदम है और मेरे ख्याल वक्त आ गया है कि हमने चीन से तो थोड़ा टेम्पररी थॉ कर लिया है। अच्छा मौका है हमको इन। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जिस कश्मीर पर भारत ने नाजायज कब्जा किया हुआ है और कानून खत्म करके उसे अपने अंदर जम करने की बात कर रहा है, जो भी करता रहे, लेकिन पूरी दुनिया और पाकिस्तान मानते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, भारत का इससे कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, इस बार पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने बयान दिया है कि एक दिन कश्मीर हमारा होगा और दोस्तों ये बयान 5 फरवरी को आया है और अब भारत में जाकर इस पर काफी ज्यादा बातें हो रही है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि पाकिस्तान कोई ऐसी धमकी नहीं देता। पाकिस्तान ने धमकी दी है तो लाजमी बात है पाकिस्तान तैयारी भी कर रहा है। जनरल बख्शी के मुताबिक पाकिस्तान के साथ दुनिया खड़ी है। दोस्तों, भारत को देखिए, पूरी दुनिया में एक मुल्क भी ऐसा नहीं जो भारत की मदद को आ सके। रशिया था, लेकिन दोस्तों वो रशिया हुआ करता था, लेकिन अब वही रशिया पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। वो पाकिस्तान स्टील मिल में काम करने को तैयार है। S-350 रेडार दे रहा है, उसके अलावा हेलीकॉप्टर दे रहा है। यानी रशिया पाकिस्तान के साथ आ गया है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने ट्रम्प और दोस्तों बाइडेन के काफी पांव चाटे हैं, तो इसलिए रशिया उसे पसंद नहीं कर रहा। रशिया भी चला गया है। अमेरिका से तो ये इंजन ले रहे थे, वो भी नहीं मिले। यानी भारत जहां पर जा रहा है वो खुद ही फंसता जा रहा है। जबकि पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने मॉडर्नाइजेशन की है। 5th जनरेशन 2 तरह के पाकिस्तान के पास आ रहे हैं और उसके अलावा पाकिस्तान एयर डिफेंस रडार रशिया से ले रहा है। अपने मुल्क में पाकिस्तान ने बड़ी कामयाबी ये हासिल की है कि दोस्तों ब्लॉक 3 हमने कंप्लीट करके दुनिया को देना शुरू कर दिया है और नए उससे अगले फाइटर जेट यानी PFX का भी हमने बुनियाद डाल दी है। उसके अलावा हमने जदीद ड्रोन 2035 तक 1000 के करीब बनाने का भी ऐलान किया है। यानी हम तैयारी भी कर रहे हैं। अगर धमकी देते हैं तो फिर लाजमी बात है पाकिस्तान के पास उस धमकी को प्रूव करने के लिए काफी कुछ है। लेकिन भारत को देखिए, गिरदड़ भक्तियां दे रहे हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश को। एक तरफ पाकिस्तान ने कश्मीर पर बयान दिया है और दूसरी तरफ दोस्तों चिकन नेक पर पाकिस्तान आर्मी ने भी विजिट किया है, जिससे ये बात तो साफ है कि भारत अब बचने वाला नहीं है। चाहिए इस तरह की गीदड़ भभकी वो बहुत देर से देते आ रहे हैं। अरे साहब, ये दावे तो वो 1947 से करते आ रहे हैं। 47-48 में तो उन्होंने वो अपने वहाँ पे लश्कर भेज के हमला कर दिया था, अब मुंह की खानी पड़ी। उसके बाद साहब उन्होंने जब देखा 62 में भारत थोड़ा चीन से हार गया है तो उनकी हिम्मत बढ़ी, 65 में दोबारा हमला कर दिया, ऑपरेशन जिब्राल्टर। ठीक है साहब, उसके पश्चात फिर उन्होंने 1971 में फिर कश्मीर पे हमले किए, नहीं कुछ ले सके। और फिर तो साहब उन्होंने ट्राई किया, अगला जो उनका अटेम्प्ट था वो कारगिल में था, कारगिल इंट्रूजन जब उन्होंने करी। अब वो जो भी बयानबाजी करें अपने लोगों का हौसला अफजाई करने के लिए, शाहुदा दिवस पे वो गए थे वहाँ पे ट्रिब्यूट वगैरह ऑफर करने के लिए, ये भड़काऊ बयान है और कुछ नहीं है। करके दिखाओ। सिंपल, यू वांट कश्मीर, कम एंड गेट इट। इसी इतना कह देना बड़ा आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। देखिए साहब, पहले भी तो विदेशी ताकतों का हाथ था उनके पीछे। 71 में तो अमेरिका उनके साथ था, चीन उनके साथ था और उसके बाद हमेशा चीन उनके पीछे रहा है, सपोर्ट देते रहा है, हथियार देते रहा है, इक्विपमेंट देते रहा है, सस्ते दामों पे देते रहा है। F-35 5th जनरेशन फाइटर देने वाला है। ठीक है साहब, तो विदेशी ताकतों का तो हाथ तो है, हमेशा रहा है, दखलंदाजी होती रही है। अभी हमने देखा है कि इन्होंने अमेरिका की CIA के साथ मिलकर जो बाइडेन साहब के काल में इन्होंने तख्ता पलट करवाया था बांग्लादेश में। सिर पे चढ़ रहे हैं ये। मैं तो समझता हूँ अब वक्त आ गया है इनको भी आड़े हाथ लेने का। गीदड़ भभकी शबकी ये अब खतरनाक कामों पे आ रहे हैं।
अमेरिका बाइडन साहब के सपोर्ट से ये जम्मू कश्मीर में फिर टेररिज्म जलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये पंजाब में टेररिज्म जलाने की कोशिश कर रहे हैं। हॉस्टाइल एक्ट्स हैं बिल्कुल इनके। अब दो देशों को और ये ख्वाब देख रहे हैं कश्मीर लेने के, ठीक है। और मेरे ख्याल अब समय आ गया है कि साहब हम भी जो धमकियां दे रहे हैं अब हम उनको करके इनको जरा सबक सिखाएं। एक इस देश को और एक दूसरा मुल्क, 2 टके का मुल्क ये बांग्लादेश, जो आंखें दिखा रहा है, जो धमकियां दे रहा है कि वो वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और बिहार पे कब्जा कर लेगा। अरे चीन की हिम्मत नहीं है ये करने की, कहने की भी। और ये मुंह मसूर की दाल, ये बांग्लादेश का ये मोहम्मद यूनुस, किसने इलेक्ट किया है इसको? क्या लेजिटिमेसी है इसकी? पैराशूट किया गया था वॉशिंगटन से, क्योंकि हिलरी क्लिंटन के इलेक्शन फंड में $6 लाख डाले थे इसने ग्रामीण बैंक से लूट कर। इसके रिवॉर्ड के लिए ये जो ब्राइब इसने दी, उसके बजाय इसको यहाँ पे एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बना दिया है साहब। और ये जिहादियों को लाने की कोशिश कर रहा है। आईएसआई का चीफ बांग्लादेश में कभी घूम रहा है। जो आर्मी चीफ है आपको अकल की बात बोल रहा है कि साहब बेवजह पंगा मत लो, आपका ही नुकसान होगा भारत से पंगा लेने का। तो वहाँ ये जिहादी खड़े कर रहे हैं सड़कों में, हटा दो, भगा दो। और पाकिस्तान जो बांग्लादेश की फौज में तीन जो है वो हिस्से हो गए हैं। एक तो जो उनके एनडीसी के कमांडेंट साहब वो राजपाट संभालना चाहते हैं, दूसरी उनकी 9 कू डिवीज़न के जो जर्नल साहब हैं वो सोचते हैं कि मैं जिहादियों से सबसे नज़दीक, जमायत इस्लामी के नज़दीक मैं कू करूँगा। बात यह है कि जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP वगैरह, वो भी अब थर्रा गए हैं कि ये तो साहब सोचा था कोई काम का ढंग का काम करेगा, इसने तो सिवाय जिहादी गदर, केओस, एनार्की के बगैर कुछ नहीं किया है ये मोहम्मद यूनुस ने। और अब अपने बस्ते पैक कर रहा है, बांग्लादेश की तबाही करके अपने बस्ते सूटकेस बांध रहा है। और बांधने भी चाहिए। जिस तरह की ये हरकतें कर रहा है साहब, ये भारत कब्जा करेंगे, उड़ीसा पे कब्जा करेंगे, बिहार पे कब्जा करेंगे। क्या बात है साहब, ये मुंह मसूर की दाल। अपने आप को तुम अराकान नेशनल आर्मी से बचा नहीं सकते। तुम्हारी फौज ने सिवाय UN पीस कीपिंग मिशन के पिछले गुज़िश्ता 50 साल में और कुछ नहीं किया, ठीक है। और तुम बात कर रहे हो भारत की फौज को से लड़ने की, हमारे 3 प्रांत कैप्चर करने की। चीन नहीं बोल सकता, चीन ये धमकी नहीं दे सकता कि मैं 3 प्रांत कैप्चर करूंगा। पाकिस्तान ये धमकी नहीं दे सकता। वो केवल जिहादी कार्टून नेटवर्क भेज के कुछ ना कुछ गोली फोली चलवा सकता है, 1-2 निहत्थे